हेलो 7th क्लास। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंजेक्शन, टेकिंग फूड इन द बॉडी। मतलब इंजेक्शन का काम होता है बॉडी के अंदर फूड को टेकिंग करना। द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। जो फूड है बॉडी के अंदर, जो फूड जाता है वो किसके माध्यम से जाता है? माउथ, मुंह के माध्यम से। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। यह क्या कि यह टीथ की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या किया जाता है? ब्रोकन डाउन किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेज बाय टीथ। जो दांतों द्वारा फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं मैस्टिसेशन। क्या कहते हैं उसको? मैस्टिकेशन। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ इन द माउथ। माउथ में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक तो होते हैं इंसीजर्स, एक होते हैं कैनाइंस, एक होते हैं प्रीमोलर्स और एक होते हैं मोलर्स। इंसीजर्स जो फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, ये फ्लैट होते हैं। तो लोअर जो में नीचे के जबड़े में अपने 4 होते हैं और ऊपर के में 4 होते हैं। तो टोटल जो इंसीजर्स होते हैं वो 8 होते हैं। टोटल इंसीजर्स कितने होते हैं? 8। जो क्या करते हैं? कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कटिंग को काटने, मतलब फूड को काटने में, बाइटिंग करने में काम करते हैं। कैनाइंस शार्प पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू द इंसीजर्स ऑन आइदर साइड। मतलब नुकीले जो दांत होते हैं जो इंसीजर्स के तुरंत बाद होते हैं, जो दोनों तरफ होते हैं। ऊपर के जबड़े में 2 होते हैं, नीचे के जबड़े में भी 2 होते हैं। मतलब इंसीजर्स के एक साइड एक और इंसीजर्स के एक साइड में एक। तो ये नीचे का जबड़ा हो गया। ऊपर के जबड़े में इंसीजर्स के एक साइड एक और एक साइड के एक। तो टोटल ये 4 होते हैं। ये क्या करते हैं? पर्सिंग एंड टीयरिंग फूड। मतलब फूड को पर्सिंग करने में और टीयरिंग करने में काम करते हैं। प्रीमोलर्स जो कैनाइंस के जस्ट बाद होते हैं, ये भी टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 8। ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, जो कि च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, भोजन को चबाने में और पीसने में काम करते हैं। मोलर्स जो कि प्रोमोलर्स के जस्ट बाद होते हैं, ये ऊपर के में 6 और नीचे के में 6 होते हैं। टोटल 12 होते हैं। ये भी क्या करते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये भी भोजन को चबाने और ग्राइंडिंग करने में काम करते हैं। ह्यूमन्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन दियर लाइफ टाइम। मतलब जो मनुष्य होता है उसके पूरे जीवन चक्र में 2 सेट्स होते हैं। टीथ के कितने सेट होते हैं? 2 सेट्स। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। जो पहला सेट होता है, दांतों का पहला सेट होता है, उसको टेम्परेरी टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ या दूध वाले दांत कहते हैं, जो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। अराउंड द एज ऑफ 6, लगभग 6 साल की उम्र में मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग। मिल्क टीथ मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं। एंड गेट रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन द माउथ ऑफ एन अडल्ट विद डिफरेंट शार्प्स एंड फंक्शंस। मतलब 32 टोटल कितने दांत होते हैं? 32। एक जो अडल्ट होता है उसके कितने दांत होते हैं? 32। ईच जो है 16 टीथ, प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। इन चिल्ड्रन देयर आर ओनली 8 मोलर टीथ इन द माउथ। जो बच्चे होते हैं उनके मुंह में जो मोलर टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। द अदर 4 मोलर्स डेवलप एट द एज ऑफ 18। और जो दूसरे जो 4 मोलर्स डेवलप होते हैं वो 18 साल तक की उम्र में क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं, जिनको कहा जाता है विस्डम टीथ। मतलब मोलर्स होते हैं टोटल 12, जो बच्चों में 8 होते हैं, परंतु जैसे वो 18 साल की उम्र का हो जाता है तो उसके 4 मोलर्स और आ जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12। उन 4 मोलर्स को क्या कहा जाता है? विस्डम टीथ कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डिगिंग। मतलब सड़ने से बचाने के लिए हमारे दांतों को की देखभाल करना ज़रूरी है। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, यदि हम हमारे दांतों को साफ़ नहीं करते हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, या हमारे खाने के बाद मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया बिगिंस दियर ग्रोथ। तो हार्मफुल बैक्टीरिया मतलब नुकसानदायक, हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और स्टार्ट लिविंग इन इट, और इन दांतों में रहना शुरू कर देते हैं।
दीज बैक्टीरिया स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फूड, और ये जो बैक्टीरिया हैं वो अपना काम भोजन पर काम करना शुरू कर देते हैं। स्टक ऑन बिटवीन आवर टीथ, वो हमारे दांतों से उन खाने के दानों को क्या करते हैं, चुनते हैं। एंड प्रोड्यूस एन एसिड, और एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेजेस द टीथ, ये जो एसिड होते हैं वो धीरे धीरे हमारे दांतों को डैमेज करते हैं। एंड रिजल्ट्स इन कैविटी इज कॉल्ड टूथ डिके, और जिससे हमको क्या होता है, टूथ डिके होता है, मतलब दांत सड़ने लगते हैं। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट, जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वीट यानी मीठे पर क्या होते हैं, तेज़ी से ग्रो होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स एंड सैलिवा फॉर्म ए थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ विच कॉल्ड प्लेक्यू। कभी कभी ये बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे दांतों पर क्या कर देते हैं, सैलिवा की एक मोटी परत छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेक्यू। क्या कहते हैं, प्लेक्यू। आगे टंग, द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो टंग होती है वो फ्लैशी होती है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे माउथ में यानी हमारे मुंह में स्थित रहता है। दैट इज फ्री एट द फ्रंट बट अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। मतलब फ्रंट से तो फ्री रहता है परंतु पीछे से ये क्या होता है, अटैच रहता है। किससे, बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है। द टंग हेल्प्स टू मिक्स सैलिवा विद द फूड, जो टंग होती है वो भोजन के साथ सैलिवा को मिक्स करने में सहायता करती है। डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, डिटेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड्स एंड स्वेलो फूड। टेस्ट जो बर्ड्स होते हैं उनके माध्यम से ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और भोजन को स्वेलो करते हैं। डाइजेशन टू कन्वर्ट फूड इनटू यूजेबल फॉर्म, द माउथ, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हमारा माउथ, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माउथ, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, डाइजेशन जो होता है वो हमारा माउथ में होना शुरू हो जाता है। द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ कंटिन्यूसली सीक्रेट्स सैलिवा, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहती है वो क्या कर देती है, लगातार सैलिवा को छोड़ना शुरू कर देती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सैलिवा टू मेक द फूड मॉइस्ट, जो सैलिवा है उसका प्राथमिक जो फंक्शन होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, फूड को क्या बनाना होता है, मॉइस्ट बनाना होता है। द सैलिवा आल्सो कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड टू शुगर। सैलिवा जो होता है उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्टार्च को, जो भोजन की जो शुगर होती है उसमें प्रेजेंट रहता है, उसको ब्रेक डाउन करने में सहायता करता है। ओके।